मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इन कार्यक्रमों के द्वारा बहुत सारी कृपाएं दी है। और ये विश्वास कीजिए कि आज भी इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। हम एक ऐसे प्रभु के बारे में बताते हैं जो आज जीवित हैं और क्रियाशील हैं, जो 2000 वर्ष पहले इस इतिहास में आए और हमारे लिए मुक्ति का कार्य किए और आज भी हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा विश्वास करना। God will bless you when you start believing in His presence and His action. प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे जब आप विश्वास करेंगे कि प्रभु जीवित हैं और वो कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसार भर में सभी विश्वासियों और मसीहियों के लिए 40 काल बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आश्रम में बीते बुधवार को, राख बुधवार को सुबह के समय 7 बजे से मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए कम से कम 2-2.5 हजार लोग आए थे और उनके माथे पर राख लगाकर ये बताया जा रहा था कि आप या तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। तो ये पूरा 40 काल हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। मैं कहूँगा कृपा बटोरने का समय है। हमारे आश्रम के लिए 40 काल सबसे सुंदर और सबसे सुखद समय है। हमारी जनता में 40 काल में बहुत ज़्यादा त्याग तपस्या का भाव है। आज के दिन हजारों लोग क्रूज की यात्रा में भाग लेने के लिए आए थे और रविवार को मैं आपको बताऊंगा इनमें से कई लोग 40 दिन उपवास करने वाले हैं। तो ये 40 हमारे लिए अनुग्रह बटोरने का समय है, आशीष प्राप्त करने का समय है। ये 40 हमारे लिए आज़ादी का समय है, विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से, बुरी आदतों से आज़ादी का समय है। यह हमारे लिए शुद्धिकरण का समय है और ये हमारे लिए प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के पर्व के लिए तैयार करने का भी समय है, तैयारी का समय है। आज मैं आपको अभी एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। जब वीडियो शुरू होता है उठ के मत जाइएगा, इसको ध्यान से देखिए, मनन चिंतन कीजिए, इसके बाद हम लोग उस पर मनन करेंगे। जब मैंने इस वीडियो देखा पहली बार तो मैं आपसे सच कहता हूं, मैं फूट फूट के रो पड़ा। मैं फूट फूट के रो पड़ा इसलिए नहीं कि मैंने वृद्धावस्था के दर्द को देखा, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, इनके बच्चे कहां हैं? इनके बच्चे कहां हैं? जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया वे कहां हैं इनके इस नाजुक अवस्था में? जरा उस मां के दर्द के बारे में सोचिए जिसने उस बच्चे को या उन बच्चों को अपने गर्भ में धारण किया, 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखा, जिसके कारण रात भर सो नहीं पाते थे, कितनी पीड़ाएं हुई। जन्म देने के बाद उस बच्चे को कितना
प्यार से उसका लालन पोषण किया। जब वो नन्हा बालक था, कितनी रातें उस मां ने बिना सोए बिताया। कितनी बार इस बच्चे ने उस मां के गद्दे को, कपड़ों को गीला कर दिया था। वो बच्चा कहां है जिसको उस मां ने अपने स्तन से पिलाया था, अपने हाथ से खिलाया था, खिलाया पिलाया, नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाया। वो बच्चे कहां हैं? एक नाजुक अवस्था में वे बच्चे कहां हैं? उस बाप का दर्द सोचिए जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया था, अपनी सारी कमाई बच्चों पर उड़ा दिया था, खर्च किया था, अपने खून को पसीने में परिवर्तित किया था। इस वृद्धावस्था में वे बच्चे कहां हैं? आज बहुत सारे वृद्धालयों में, अनाथालयों में बुजुर्ग पड़े हुए हैं इंतजार में कि कम से कम मेरा बेटा या मेरी बेटी आए, एक बार देख लूं। जो बच्चा छोटा था, मां कभी नहीं सोचती थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर जाए, मेरी नजरों से दूर जाए। आज उन्हीं बच्चों को देखने के लिए तरसते हैं। तौबीत का ग्रंथ अध्याय 4 में, उसके वाक्य 3 और 4 में तौबीत अपने पुत्र तोबिया को समझाते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा हुआ है। वहां पर तौबीत कहते हैं, बेटा मैं मर जाऊं तो मुझे उचित रीति से दफना दोगे। आगे कहते हैं, अपनी मां का आदर करोगे, अपनी मां का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उससे प्रिय हो और उसे कभी दुख नहीं दोगे। बेटा ये याद रखो कि उसे तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े। ये याद रखो कि तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े। तुम उसे मृत्यु के बाद मेरी कब्र के में दफना दोगे। तौबीत ने अपने बेटे को समझाया, बेटा अपनी मां को दुख नहीं देना, याद करना तुम्हें जन्म देने के लिए, तुम्हारा लालन पोषण के लिए उस मां ने कितना दुख झेला है, कितना दुख झेला है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7 में लिखा हुआ है, वाक्य 29 और 30 में। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29 और 30 में लिखा हुआ है, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला, उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो। वचन कहता है, याद रखो तुम्हें उनसे जन्म मिला, तुम्हें उनसे जन्म मिला, उस उपकार का बदला तुम कैसे कर सकते हो। जब छोटा सा बच्चा था, मां की उंगली को छोड़ना नहीं चाहता था, बड़ा होने पर छोड़ देता है और बड़ा होने पर उससे भाग जाता है। शादी हो जाए तो उसका तिरस्कार करता है, डांटने फटकारने लगता है। कितना त्याग, कितनी तपस्या उन लोगों ने किया, उसको भूल जाता है, पल भर में भूल जाता। मैंने कभी कभी ऐसे पुत्रों और पुत्रियों को देखा है जो उनके वृद्ध माता पिता को डांटते फटकारते हैं। मां कहती है कि बेटा थोड़ा पानी ला दो, बोलता पड़ी रहती है, अपने से नहीं ले सकती। अरे बेवकूफ, तू कितने साल उन लोगों की सेवा लेता रहा, तुमने कब कमाना शुरू किया। मां बाप की कमाई खाते रहे, अब वृद्धावस्था में उनके दुख दर्द में उनको डांटते फटकारते, ये कहां का न्याय है भैया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है
वो अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वाक्य 14-15, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वचन कहता है अपने स्वास्थ्य की उमंग में, अपने धन की उमंग में, अपनी प्रतिभाओं की उमंग में अपने माँ बाप को मत भुलाओ। वाक्य 7 में लिखा हुआ है, जो अपने पिता का आदर करता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 वर्स 7, जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वो प्रभु का आज्ञाकारी है। कितना जबरदस्त वचन है। जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वो प्रभु का आज्ञाकारी है। आगे वचन में लिखा वाक्य 18 में लिखा हुआ है, जो अपने पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है। जो अपने पिता का त्याग करता वो ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। जो अपने पिता का त्याग करता वो ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। वाक्य 11 में लिखा हुआ बहुत जबरदस्त शक्तिशाली वचन है और डरावना वचन। वहां लिखा हुआ है, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। वचन में लिखा हुआ है, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। ये सच्चाई है। मैंने देखा कई लोगों के जीवन में ये स्पष्ट देखने को मिलता है। अपने माँ बाप के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उनको त्याग दिया। उनके वृद्धावस्था में, उनके दयनीय अवस्था में उनको डांटे फटकारे, उनका ख्याल नहीं किए, उनको किसी अस्पताल में डाल दिए, अनाथालय में डाल दिए, वृद्ध मंदिर में डाल दिए, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों को पीड़ा पर पीड़ा होती है, परेशानियों पर परेशानी होती है। वचन में लिखा है, माता को जो दुख देता है उस माता का अभिशाप उसके नींव को उखाड़ देता है। हम प्रभु यीशु को देखेंगे। प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, स्वयं दुख में थे, तिरस्कृत किए गए, दोषी बना लिए गए, क्रूस की सजा दी गई, क्रूस पर तड़प रहे थे, शरीर कांप रहा था। उन क्षणों में भी उनको अपनी मां की पीड़ा का एहसास था। उन क्षणों में वो अपनी मां की ओर देखता है, कहता है कि बद्रे ये तेरा बेटा है, ये तुमको संभालेगा। और उस शिष्य से कहता है, ये तुम्हारी मां, इसको संभालना। उस क्रूस पर से भी यीशु ने अपनी मां के दर्द पीड़ा को देखा और महसूस किया, ये मां क्या महसूस करती होगी, मेरी अनुपस्थिति इसके लिए कैसा होगा। हमारे देश में बहुत सुंदर एक चिन्ह है। हमारे देश में लोग अपने माँ बाप का पैर छूते हैं, बहुत अच्छा है। अपने माँ बाप का पैर छूते हैं, इसलिए नहीं कि वे ईश्वर हैं, बिल्कुल नहीं, उनका आदर। आपके लिए माँ बाप ने जो किया उसका बदला कैसे चुकाओगे, कैसे चुका सकते हैं। हो सकता है कि वे अच्छी तरह पढ़े लिखे नहीं थे, आपकी तरह सुंदर नहीं थे, वे आपकी तरह प्रतिभावान नहीं थे, हो सकता है कि वे समाज में आपकी तरह सम्मानित नहीं थे, वे हो सकता है कि आपकी तरह सभ्य नहीं थे। लेकिन इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए, आज आप जो हैं उनके कारण है। आज आप जो हैं उनके कारण हैं, आप उनसे आए हैं। ईश्वर ने उनके द्वारा आपको जीवन दिया है, वे आपके माध्यम हैं, आपके लिए निमित्त हैं।
इसलिए उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, ये भूलना नहीं चाहिए। मेरी माँ अपनी मृत्यु से पहले 5 साल लगातार बिस्तर पर पड़ी थी। वे उठ नहीं पाती थी और कुछ मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो गई थी, क्योंकि बुढ़ापा है। 5 साल पड़ी रही, बिस्तर पर पड़ी रही, सब कुछ वहीं करती थी, उठती नहीं थी, चल फिर नहीं पाती थी। लेकिन मेरे सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी नर्स थी, उन्होंने उसको एक संभाला, एक नन्हे बच्चे की तरह उसको संभाला। 5 साल तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद जब वो मरी तो उसके शरीर पर, उसके पीठ पर एक फोड़ा या फुंसी तक नहीं दिखाई दिया। इतना ख्याल किए। एक बार मैंने अपनी उस बहू से पूछा, तुमको कैसा लगता है कि माँ इतने साल तक पड़ी हुई है? कहा कि कोई बात नहीं भैया, मैं जानती हूं इसके द्वारा प्रभु मुझे आशीष दे रहे हैं, इसके द्वारा प्रभु मुझे आशीष दे रहे हैं, और मेरा पक्का विश्वास है उस सेवा को प्रभु कभी नहीं भूल सकते। हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये 40 काल हमारे लिए, मैंने कहा, परोपकार का समय है। हम परोपकार कहां से शुरू करें? अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी परोपकार का काम घर से शुरू करो। परोपकार का काम घर से शुरू करो। आज ही अपने मां बाप की सेवा करना शुरू करो। ये मत भूलना कि मेरी मां ने मेरे लिए कितना दुख झेला है, ये नहीं भूलना कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितना दुख झेला है। इस 40 काल के पहले शुक्रवार को प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं सभी विश्वासी भाई बहनों को, मसीह भाई बहनों की बताऊं कि अपने मां बाप को प्यार करें, उनका ख्याल करें, अगर वो दर्द में, पीड़ा में, उनको साथ दें, उनकी देखरेख करें। अगर आपके माँ बाप मर चुके हैं या आपके सास ससुर मर चुके हैं, जिनकी सेवा आप कर नहीं पाए, और आपके दिल में अभी भी पीड़ा है कि मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, रोइए, प्रभु से कहिए, मुझ पर दया कर, मैंने गलती की, मैंने अपराध किया, प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने उनको रुलाया, मैंने स्वयं उनकी आंखों में आंसू देखा, मैंने उनको रुलाया, मुझ पर दया कर, मेरे ऊपर वो अभिशाप गिरने ना दे। प्रार्थना करना, माफी मांगना, और प्रार्थना में अपने उस माँ बाप या उस सास ससुर से माफी मांगना, रो रो कर माफी मांगना, कहना, मम्मी, माँ, पापा, मुझे माफ कर दे, मुझे जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया, मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर दे। अगर आपके माँ बाप अभी भी जिंदा हैं, सास ससुर जिंदा हैं, सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। ये मत भूलिए, जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। लूका अध्याय 6 वाक्य 38। प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये मत भूलिए। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि याकूब ने अपने पिता को धोखा देकर आशीर्वाद लिया, पिता इसहाक को धोखा देकर आशीर्वाद दिया, क्योंकि याकूब जानता था पिता का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। वो मानता था कि पिता का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। इस 40 काल के प्रथम सप्ताह में हम इस पर मनन करेंगे, अपने मां बाप का ख्याल करेंगे, उनको जानबूझकर प्यार देंगे। हाँ, वृद्धावस्था में वे कुछ विकृत हो जाते हैं, ये आपकी भी बात है, सबकी बात है। जिस तरह बचपन में आप विकृत थे, जिस तरह आप बचपन में विकृत थे, उसी तरह वृद्धावस्था में आपके माँ बाप या सास ससुर कुछ विकृत हो सकते हैं। उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं होगा, आपको प्रिय नहीं लगेगा। उनकी सेवा करना शुरू कीजिए, प्रभु को आपको आशीष देगा। तो ये पूरा 40 काल हमारे लिए अपने बुजुर्गों की सेवा का समय हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें इस समय आकर्षित किया, हमारे मन को, ध्यान को, कि हमें अपने माँ बाप के प्रति जो प्यार होना चाहिए शायद हमने दिया नहीं है।
जिस हद उन्होंने हमें प्यार किया उस हद तक हमने उनको प्यार नहीं दिया है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हमें याद दिलाने के लिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, उनका आदर सम्मान करने के लिए, उनकी पीड़ा में, उनकी वेदना में उनको साथ देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, उनको ना रुलाने के लिए हमें कृपा दीजिए। वे कैसे भी विकृत हो, उनका व्यवहार कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसको स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु हमारे हृदयों को नाजुक बना, इस 40 काल में हमारे हृदयों को नाजुक बना, कोमल बना।